कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा यूनिट है वो है 1.4। तो यूनिट 1.4 को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं यूनिट 1.4 का पहले ऐसा यानी जो पर्सन पे हमें लिखना था वो पहले ही लिख चुका हूँ और उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो है हम अपना दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जो है प्लेस, और प्लेस के बाद जो है हम अपना तीसरा टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑब्जेक्ट। तो आज हम जिस प्लेस पे लिखेंगे वो है मोहनजोदाड़ो। और मैं आपको साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी डिफ़िकल्टी हो किसी भी मुतालिक या हमारी कोचिंग से मुतालिक, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। और मैं साथ ही साथ चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 भी अपलोड कर चुका हूँ और उनकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी देख लीजिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे जो है और बच्चों का भी भला हो सके, और इस बच्चों का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो 9 में है। तो चलें अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहली जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है वो ये दी गई है कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि चीज़ के बारे में आपने बताना है, यानी चीज़ की जिस्मानियत के बारे में बताना है कि चीज़ किस तरह से दिखती है और उस चीज़ की या ऑब्जेक्ट की या उस जगह की या ऑब्जेक्ट की क्या खसूसियत है। और आपने आम से जो है ख़ास पर जाना है। जैसे हमने पर्सन में किया था कि हमने आम बात से शुरू की थी और ख़ास पर गए थे, तो इसी तरह इसमें भी ऐसे ही करना है। पहले आपने आम डिटेल देनी है, उसके बाद आपने ख़ास पे जाना है कि इसमें क्या ख़ास है। तो उम्मीद करता हूँ पहली इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि पहले हमने आम बातें लिखनी है चीज़ के बारे में, फिर ख़ास बातें लिखनी है जो उसी के साथ ख़ास हों और दूसरे में ना पाई जाती हों, या पाई जाती हों तो बहुत कम पाई जाती हों। तो चलो अब दूसरी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है स्टूडेंट? दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो ये है कि फाइनल डिटेल्स ऑफ साइज, कलर, शेप, टेक्सचर, स्ट्रक्चर ETC। देखिए स्टूडेंट, आपने दूसरे में जो है बिल्कुल साफ़ करके यानी बिल्कुल वाजे करके उसके शेप के बारे में बताना है कि वो किस तरह से दिखता है और उसका क्या साइज़ है और उस चीज़ का क्या कलर है। यानी जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं उसके शेप भी बताना है, साइज़ भी बताना है और कलर भी बताना है, और स्ट्रक्चर यानी वो किस तरह का दिखने में है और क्या उसके महल वकू है ये भी आपने बताना है। स्टूडेंट, इस तरह से ऐसे लिखने से ये फ़ायदा होता है कि सामने वाला जो है समझ जाता है कि आपने क्या लिखा है। स्टूडेंट, जो आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने के लिए कहा गया था उसमें भी आपको यही बोला गया था कि आपने ऐसे ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला जो है उस चीज़ की तस्वीर बना ले अपने दिमाग में। तो तस्वीर बनाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उसे उसके कलर के बारे में भी पता होना चाहिए, उसे उस टेक्सचर के बारे में भी और उसे उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी, तमाम चीज़ों शेप के बारे में भी यहाँ तक पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो है सामने वाला जो है अपने दिमाग में जो है चीज़ की शेप बनाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, क्रिएट अ पिक्चर इन देयर माइंड अबाउट द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड। यानी वो पिक्चर बना ले जो आप बता रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं वो उस चीज़ की अपने दिमाग में पिक्चर बना ले। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपने इसके कलर, शेप और साइज़ क्यों बताने हैं। तो चलिए आप अपनी तीसरी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट, तीसरे में हमें कहा जा रहा है एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, तीसरे में आपने जो है जगह की हवा के बारे में बताना है, यानी जगह के माहौल के बारे में बताना है कि उसका किस तरह का मौसम रहता है और वो किस तरह का उसका इन्वायरमेंट है। और अगर आप प्लेस के लिए लिख रहे हैं तो ये आप काम करेंगे कि उसका एटमॉस्फेयर बताएंगे, और अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे कि उसमें क्या खूबी है, क्या खामी है, या क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि एटमॉस्फेयर जो है आपको सिर्फ प्लेस का बताना है, और क्वालिटीज़ जो है यानी खसूसियत जो है वो आपको ऑब्जेक्ट की बतानी है। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्वालिटीज़ जो है वो प्लेस की भी बता सकते हैं, जैसे कोई कुछ ख़ास प्लेस होते हैं जिनकी ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है इंस्ट्रक्शन जो है समझ में आ गई होगी कि ऐसे किस तरह से लिखना है। तो चलें अब देख लेते हैं हमने ऐसे किस चीज़ पे लिखा है। तो स्टूडेंट, जिस चीज़ पे हमने आज ऐसे लिखा है यानी जिस प्लेस पे हमने ऐसे लिखा है वो है मोहनजोदाड़ो। देखिए मोहनजोदाड़ो जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये सिंध के शहर लाड़काना से कुछ किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में अक्सर लोग जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस है सिंध में। तो इसके ऊपर अक्सर ऐसे लिखने के लिए आ जाता है, और अक्सर जो है ऐसे जो है हमें अगर प्लेस पे लिखने के लिए दिया जाए तो इसी पे लिखा जा रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलें अपने ऐसे को शुरू करते हैं। Mohenjo-daro is at a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of river Indus. Few people live there today, but 4,500 years ago it was a large busy city. Nobody knew anything about it until 922. It was discovered by Sir John Marshall
एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो 17 किलोमीटर दूर है लाड़काना से। लेकिन लाड़काना जो है वो सिंध में वाक़ है और सिंध का जो है एक बहुत मशहूर शहर है। और अक्सर आप न्यूज़ में या पेपर्स में जो है लाड़काना के बारे में सुनते रहते होंगे कि लाड़काना किस वजह से मशहूर है। और ये जो है राइट बैंक पर है, यानी दरिया सिंध के जो है सीधे किनारे पर वाक़ है। और दरिया रिवर इंडस जो है देखें दरिया सिंध को कहा जाता है। और आज भी जो है कुछ लोग वहाँ रहते हैं, सिर्फ कुछ लोग रहते हैं। लेकिन आज से 4500 साल पहले वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा शहर वाक़ था और बहुत से लोग जो थे वहाँ पर बसते थे, बहुत से ताजिर और बहुत सी जो थी कम्युनिटी वहाँ पर रहती थी। और एक बहुत बिजी शहर था ये, और जो कि बहुत सिविलाइज था, यानी बहुत ज़्यादा तहज़ीब था। लेकिन स्टूडेंट ये शहर जो है एकदम से बर्बाद हो गया। अब इसके बर्बाद होने की क्या वजह थी ये नहीं बताई गई और ना ही ये किसी को पता है। मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जाती हैं या मनी मुख्तलिफ सोचें हैं लोगों की कि किसी वजह से, इस वजह से ये तबाह हुआ होगा या इस वजह से। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कैसे तबाह हुआ होगा। देखें मोहनजोदाड़ो जो डिस्कवर किया गया है वो 1922 में किया गया है, यानी 1922 से पहले मोहनजोदाड़ो के बारे में कोई नहीं जानता था। और इसको जो डिस्कवर किया है वो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट ने किया है जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। देखें सिविल सर्वेंट वो होता है जो इंतज़ामी काम देखता है, यानी जो आम लोग होते हैं उनके इंतज़ामी काम जो देखता है वो सिविल सर्वेंट कहलाता है। तो इसे सर जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था और इनका काम ही ये था कि ये इस तरह की चीज़ों की देखभाल किया करते थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मोहनजोदाड़ो जो है वो एक बहुत पुराना शहर है और ये एक बहुत बड़ी तहज़ीब मानी जाती थी पुराने वक्तों में। अगरचे अब तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ इसकी बाकियात यानी जो है पुरानी चीज़ें ही बची हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब अपने आगे देख लेते हैं। Whose work it was to look after historical remains like ancient building and other old thing। देखिए स्टूडेंट, इसमें सर जॉन मार्शल के बारे में ही बताया जा रहा है कि सर जॉन मार्शल का यही काम था कि वो पुरानी चीज़ों की देखभाल करें, जैसे पुरानी बिल्डिंगों की, एंशियंट बिल्डिंग जैसे पुरानी बिल्डिंगों की देखभाल करें, जैसे कि मोहनजोदाड़ो की बिल्डिंगें हो गई, और जो है पुरानी चीज़ों की देखभाल किया करते थे या उसके ऊपर तहकीक या उसे देखा करते थे। क्योंकि ये जो है एक बाकायदा काम है कि पुरानी चीज़ों को डिस्कवर करना और इसकी तहकीक करना, जिससे हमारे आने वाली नस्ल को जो है हमारे पुराने लोगों के बारे में यानी एंसेस्टर्स यानी आबा अजदाद के बारे में पता चले कि वो किस तरह से रहा करते थे। तो इसके लिए पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। तो इस प्रिजर्व करने का भी एक बहुत बड़ा जो है प्रोसेस होता है, तो जिसे इस तरह के जो है लोग किया करते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, पहले जो है हमने हिस्से में जो है आम मालूमात दी, बिल्कुल जनरल जो है डिस्क्रिप्शन दी यानी जनरल डिटेल्स दी, और उसके बाद हम स्पेसिफिक डिटेल्स पर आए, यानी हमने उसके बारे में ख़ास बातें बताई, जैसे कि इसे किसने डिस्कवर किया और ये कहाँ पर वाक़ है, और इसके बारे में हमने और चीज़ें बात की कि कितने साल पुराना है जो इसी के लिए ख़ास है। देखिए दुनिया की हर सिटी जो है 4500 साल पुरानी नहीं है, सिर्फ यही सिटी जो है 4500 साल पुरानी है, इसी सिटी के साथ ज़्यादातर ये ख़ास है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अपनी दूसरी जो है हमारे को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि फिजिकल डिटेल बतानी है, शेप साइज़ वगैरह बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, तो उसको देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से ऐसे लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं। स्टूडेंट, अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास वो ये है कि मोहनजोदाड़ो हैज़ अ प्लेन ले आउट विद रेक्टिलिनियर बिल्डिंग अरेंज ऑन अ ग्रिड प्लेन, मोस्ट वर बिल्ड ऑफ फायर्ड एंड मोर्टेड brick. Some incorporate sun-dried mud bricks and wooden superstructure. The covered area of Mohenjo-daro is estimated at 300 acres. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो का जो लेआउट है यानी जो नक्शा है वो बिल्कुल प्लेन है, यानी वो बिल्कुल जो एक प्लेन इलाके में बना हुआ है और बीच में जो है उसके एक उठान है, बीच में जो उसके एक उठान बनी हुई है, बाकी जो इलाका है वो प्लेन है, और घर जो है वो एक जंगलों की तरह फैले हुए यानी एक के साथ एक जो है घर बने हुए हैं। और जो है ये जो घर बनाए गए हैं ये भट्टी की ईंटों से बनाए गए हैं, यानी आपने देखा होगा भट्टे में ईंटें बनाई जाती हैं, उन्हें जलाकर जो है ईंटें बनाया जाता है, गर्म कर कर भट्टे की ईंटें से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे सूरज इसके ऊपर हमेशा चमकता रहता हो। और जहाँ पर ये वाक़े हैं वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसीलिए जो है इसके ऊपर येलो से शेडो रंग जो है इनकी ईंटों पर आ रहा होता है, और इसकी ईंटें जो है पीली कलर की होती हैं। और देखें मोहनजोदाड़ो का जो एरिया है वो 300 एकड़ पर मुहित है, यानी मोहनजोदाड़ो जो है 300 एकड़ पर फैला हुआ है और एक ये बहुत बड़ा शहर है। और स्टूडेंट, ये जो है बहुत पुराना शहर है,
4500 साल पुराना शहर है, फिर भी देखें कितनी बेहतरीन तरीके से शहर को बनाया गया। और इसके पास इन शहर के लोगों के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि इन्होंने इस तरह के ये शहर बनाए। और आप इसी के बारे में आगे पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या खसूसियात हैं इस शहर की। देखिए स्टूडेंट्स, अगले में भी जो है हमें मोहनजोदाड़ो के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है और उसकी क्या खसूसियत है ये बताया जा रहा है। इन मोहनजोदाड़ो ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बेक्ड ब्रिक्स and had a bathroom and servant quarters close by, covered drains rain beside the streets. Even the streets were made of baked bricks. Mohenjo-daro had two good transport systems. They used cart and other transport. Mohenjo-daro was an astounding city in the world. देखें स्टूडेंट, दूसरे में हमें बताया जा रहा है कि हर जो घर था, यानी जितने भी घर मोहनजोदाड़ो सिटी में मौजूद थे वो सारे के सारे जो हैं बेक्ड ब्रिक से बनाए गए थे, यानी भट्टे की ईंटों से बनाए गए थे। और स्टूडेंट साथ ही साथ जो है मोहनजोदाड़ो में हर घर में जो था एक बाथरूम भी था, ताकि जो है सफाई का भी ख्याल रखा जा सके। और सर्वेंट्स क्वार्टर भी थे, यानी नौकरों के जो थे वहाँ पे क्वार्टर्स थे, जो अमीर लोग थे को, यानी जो नौकरों को अफोर्ड कर सकते थे, मुलाजिमों को, उनके लिए भी क्वार्टर्स बनाए गए थे ताकि वो लोग भी आसानी से रह सकें। देखिए साथ ही साथ इसमें एक बात और भी हैरान वाली है कि वहाँ पर नालियाँ बनाई गई थी ताकि बारिश का पानी निकल सके। देखें इतने साल पहले भी इतनी बेहतरीन तरीके से सिटी को बनाया गया था कि वहाँ पर अगर बारिश भी हो तो वो भी पानी जमा ना हो, क्योंकि बारिश का पानी आपको पता है अगर जमा होता है तो बहुत से काम करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो उन्होंने इस तरह से बनाया था शहर को कि वहाँ से बारिश का पानी फ़ौरन निकल जाए। और देखिए उन्होंने गलियों में भी जो है ईंटें लगा रखी थी, यानी रोड भी जो है ईंटों से बनाए हुए थे। जैसे हमारे यहाँ डामर से रोड बनते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे रोड होते हैं ना, इसी तरह ईंटों से भी रोड बनाए जाते हैं। अगर आप लाहौर में गए हों या कहीं कराची के दूसरे इलाकों में तो आपने वहाँ देखा होगा कि ईंटों से रोड बने हुए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं और बहुत ज़्यादा करामत साबित होते हैं। और देखिए मोहनजोदाड़ो में जो है मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के सिस्टम थे। वो लोग मुख्तलिफ चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वो एक तहजीब याफ्ता कौम थी, यानी वो एक बहुत ज़्यादा सिविलाइज कौम थी, तो उनको चीज़ों का इस्तेमाल आता था। तो वो बैलगाड़ियों का भी इस्तेमाल किया करते थे और दूसरी ट्रांसपोर्ट्स भी इस्तेमाल किया करते थे, जैसे खच्चर हो गए, घोड़े हो गए, तो इस तरह के भी वो ट्रांसपोर्ट्स को इस्तेमाल किया करते थे। देखिए मोहनजोदाड़ो के लोग जो है बहुत ज़्यादा सिविलाइज थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते थे। तो स्टूडेंट इसमें जो हमने उसका स्ट्रक्चर, शेप और साइज़ और दूसरी चीज़ों के बारे में बात की कि वो किस तरह से था। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और स्क्रीन पे जो है आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, अगर आपकी कोई क्यूरी हो या अगर आपको कुछ हमसे पूछना हो तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो चलें आप अपना अगली इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, जिसमें हमसे जो है एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा गया था, यानी हवा के बारे में, यानी वेदर के बारे में पूछा गया था। तो उसको देख लेते हैं उसमें हमें क्या बताना है। स्टूडेंट दूसरा जो पैराग्राफ है हमारे पास वो ये है कि क्लाइमेट्स ऑफ मोहनजोदाड़ो हैज़ अ हॉट डेजर्ट क्लाइमेट विद एक्सट्रीमली हॉट समर्स एंड वाइल्ड विंटर्स। द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज़ 53.5 Celsius and 128.3 Fahrenheit, and the lowest recorded temperature is -5.4 Celsius and 22.3 Fahrenheit. The rainfall is low and mainly occurs in the monsoon season, July टू सितंबर। देखें स्टूडेंट्स, आप क्लाइमेट की जगह जो है एटमॉस्फेयर भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, वेदर, ये तीनों लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हो रहे होते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इसकी जो उर्दू है हमारे पास वो ये है कि क्लाइमेट यानी जो वेदर है मोहनजोदाड़ो का वो तो बहुत ज़्यादा हॉट है। यानी मोहनजोदाड़ो जो है वो एक डेजर्ट में वाक़ है, एक सहरा में वाक़ है, तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा उसका वेदर हॉट रहता है और उसकी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। और इसका जो समर जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है हॉट होता है, और इसका जो विंटर होता है यानी जब सर्दियाँ आती हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा सर्द होती हैं, क्योंकि डेजर्ट में जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी जो है बहुत शिद्दत की होती है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो गर्मी में रिकॉर्ड किया गया है वो 53.5 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। कराची में अगर आप रहते हैं तो इसकी गर्मी 40-42 से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की जाती, और अगर कभी 45 हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा जो है हीट स्ट्रोक यानी बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। और स्टूडेंट मोहनजोदाड़ो का जो लोएस्ट टेम्परेचर यानी जो सबसे ठंडा मौसम रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है -5.4, यानी ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अगर इस पे बहुत ज़्यादा जो है सर्दी होती होगी इस मौसम में वहाँ पर,
क्योंकि अगर कराची का टेम्परेचर से अगर कंपेयर किया जाए तो कराची का टेम्परेचर जो है 10 से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। तो जो है मोहनजोदाड़ो का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इसे फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट किया जाए तो ये 22.3 फ़ारेनहाइट बनेगा। और देखें मोहनजोदाड़ो में जो है बारिश जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक डेजर्ट का इलाका है। सिंध जो है वो पूरा एक डेजर्ट का इलाका नहीं है। सिंध एक ज़रख़ेज़ इलाका है जहाँ पर जो है फसलें उगाई जाती हैं और ये ज़राअत में अहम किरदार अदा करता है सिंध। लेकिन मोहनजोदाड़ो का जो इलाका है वो जो एक डेजर्ट का इलाका है, वहाँ पर जो है ज़्यादातर फसलें नहीं उगाई जाती। वो एक गर्म तरीन इलाका है, तो इसलिए वहाँ पर बारिश भी नहीं होती है। और अगर वहाँ पर बारिश होती भी है तो अक्सर जो है जुलाई से लेकर सितंबर के दरमियान में जो है मानसून का वहाँ पर मौसम आता है। और मानसून जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानसून अगर ना हो तो हमारे को पानी की नीड्स जो है हमारी पूरी ना हो सकेंगी। मानसून की बारिश होती हैं जिससे हमारे दरिया भरते हैं और फिर हमें पानी जो है इरिगेशन के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए जो है मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आओगा। यहाँ पर जो हमारा ऐसा जो है कंप्लीट हो जाता है। बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है आपको मोहनजोदाड़ो का। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं किसी भी तौर पर, चाहे स्टडी के मुतालिक हो या कोचिंग के मुतालिक हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और जो है मैं आपको साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऑलरेडी नाइनोमेट्रिक में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।